If English is just a language and medium of conversation, why do we think like English is a intellectual people language? If someone can speak English and understand English, why do we think like they are smarter than us? We will try to find the answer about this topic in this video, like by my story, how I learned English, and how you, if you are trying to learn English, so how you can improve your English or you can learn English, and how it changed my life and career. We will talk about this topic in this video. लेट्स गो। पिछली वीडियो में मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत ज़्यादा स्पीड में बात कर रहा था। ऑब्वियसली इस वाली वीडियो में थोड़ा काम डाउन करके बात करते हैं। जब मैं एडिट कर रहा था तो मुझे खुद स्पीड लग रहा था, और अभी मैं स्लो बात करता हूँ। अगर तुम्हें फास्ट अगर देखना हो तो तुम फास्ट कर सकते हो, वहाँ पे ऑप्शन होता है। तो अभी हम पहले ये बात करते हैं कि किस तरह से मेरे लाइफ में इंग्लिश इंट्रोड्यूस हुआ। उसके बाद फिर हम बात करेंगे किस तरह से मेरे लाइफ में इंग्लिश ने इम्पैक्ट डाला और मेरी लाइफ चेंज हुई। ऑब्वियसली ये सारी बातें हम इसीलिए कर रहे हैं कि हम ये समझ सकें कि जब कोई इंग्लिश बोल सकता है तो हम उस इंसान को इतना इंटेलेक्चुअल क्यों समझते हैं, ऐसा क्या चेंजेस आ जाता है उस इंसान के अंदर जो इंग्लिश बोल सकता है। इसी वजह से हम बात करते हैं पहले मेरे लाइफ में इंग्लिश कैसे आया। मेरे लाइफ में इंग्लिश इस तरह से आया कि मैं नॉर्मली गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। मेरे पेरेंट्स कोई ज़्यादा टीचर या फिर कोई गवर्नमेंट टीचर या फिर गवर्नमेंट कुछ एम्प्लॉयज़ नहीं है। दे आर नॉर्मल लाइक एवरीवन। जस्ट इतना पैसे बन जाते हैं उनके कि वो अपना घर चला सके। हिंदी मीडियम स्कूल से स्टडी किया है मैंने, और 8वीं 9वीं तक मुझे इंग्लिश बोलना बिल्कुल भी नहीं आता था। ऑब्वियसली मैं सिर्फ पढ़ सकता था और लिख सकता था। लिखने में मेरी राइटिंग भी बहुत ज़्यादा घटिया थी, जो कि ऑब्वियसली अभी भी है, नहीं पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड है। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार इंग्लिश अगर कोई बोल सकता है सो वो क्या मतलब टॉप पे वो बंदा, ऐसा लगता था मुझे। और मुझे इसी वजह से ये चीज़ बहुत ज़्यादा टफ लगता था कि इंग्लिश सीखना तो बहुत ज़्यादा टफ होगा। उसके बाद मैं किसी तरीके से 10th तक पहुंचता हूं, और 10th तक पहुंचने के बाद ऑब्वियसली मेरे मार्क्स थोड़े अच्छे आ गए। थोड़ी सी स्टडी की थी मैंने और उसकी वजह से मेरे मार्क्स थोड़े अच्छे आ गए। और हमारे यहाँ ऐसा चलता है कि अगर आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं तो आप साइंस लोगे, और थोड़े मीडियम में तो आप कॉमर्स लोगे, और बिल्कुल घटिया हैं तो आर्ट्स लोगे। ये मैं डिस्ग्रेस किसी को नहीं कर रहा, मैं अब इस तरह की चीज़ें नहीं मानता, लेकिन फिर भी ये बहुत सारे जगह पे इस तरह की चीज़ें मानी जाती है कि अगर बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला बच्चा है तो वो साइंस लेता है, और कम पढ़ने वाला तो कॉमर्स लेता है, और सबसे डाउन है तो वो आर्ट्स लेता है। ऐसा कोई नहीं देखता कि उस बंदे का इंटरेस्ट क्या है, उसका मन क्या है, उसको किस चीज़ को पढ़ने में मज़ा आता है, ऐसा कुछ नहीं देखा जाता। जस्ट ऑन बिहाफ ऑफ मार्क्स वी डिसाइड कि हमें क्या लेना है। तो यही चीज़ मेरे साथ होता है। मेरा मार्क्स थोड़ा मीडियम आ जाता है। ऑब्वियसली मुझे पता है मैं साइंस कर नहीं पाऊंगा, और 10th तक तो मैं दुआ ही कर रहा था कि किसी तरीके से मैथ्स से पीछे छूटे, और मुझे मौका मिलता है कि मैं दोबारा मैथ्स से हमेशा के लिए पीछे छोड़ा हूँ आर्ट्स लेकर के। लेकिन मेरे मार्क्स मीडियम आ जाते हैं, और मीडियम मार्क्स आने के बाद घर वाले मुझे फोर्स करते हैं। फोर्स क्या करते हैं, सजेशंस देते हैं कि कॉमर्स ले लो। और ऑब्वियसली मैं भी थोड़ा हवा में, क्योंकि मेरे मार्क्स अच्छे आए हैं तो मैंने कॉमर्स ले लिया। द प्रॉब्लम विद कॉमर्स इज़ कि आप हिंदी में वो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर आप कॉमर्स के हो तो आपको समझ में आएगा कि अगर आप अकाउंट्स या बिजनेस या इकोनॉमिक्स आप हिंदी में पढ़ोगे तो वो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है समझना और पढ़ना। इसी वजह से मुझे उस चीज़ को इंग्लिश में पढ़ रहा था, और उसकी वजह से मुझे इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि मैं इंग्लिश पढ़ तो लेता था लेकिन समझ नहीं सकता था। तो मैंने इंग्लिश स्पीकिंग क्लास ज्वाइन किया, और लकीली मुझे बहुत अच्छा क्लास मिला जो मेरे एरिया में ही था। तो वहाँ पे एक टीचर थे, इरशाद सर, उनका ही इंस्टीट्यूट था। वो बहुत अच्छा पढ़ाया करते थे। एक्चुअली मेरा मानना है कि पढ़ाने वाला इंसान तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट पैदा कर दे अगर किसी सब्जेक्ट को लेके, तो वो टीचर है, ना कि वो जो सिर्फ तुम्हें सब्जेक्ट के बारे में या फिर सिर्फ और तुम्हें इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रहा है। इन्फॉर्मेशन तो तुम कहीं से भी ले सकते हो, ऑब्वियसली गूगल कर सकते हो, कहीं से भी आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, बट इंटरेस्ट तुम्हारे अंदर कौन जगाएगा। तो वो टीचर ऐसे मेरे लाइफ में आए जिन्होंने मुझे इंटरेस्ट जगाया, और उसकी वजह से मैंने इंग्लिश स्पीकिंग सीखा, और वो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया मेरे खुद के टेक्स्ट बुक को समझने के लिए, और उस चीज़ को समझ करके उसके ऊपर एक्ट ऑन करने के लिए। उसके बाद फिर मैं अच्छी तरीके से, मतलब ऑब्वियसली बहुत जल्दी नहीं सीखता कोई भी, क्योंकि बच्चे को भी सीखने में 2 साल लग जाते हैं। मैंने भी धीरे धीरे सीखा, और उसके बाद 12th पास हुआ, और 12th पास होने के बाद फिर मैं जॉब्स की तलाश में स्टार्ट कर दिया मैंने। और फिर मैंने कॉल सेंटर ज्वाइन किया। ऑब्वियसली वो हिंदी कॉल सेंटर था, क्योंकि मेरे पास कोई स्किल है नहीं और मुझे कुछ आइडिया भी नहीं था फ्यूचर में करना क्या है। और ऑब्वियसली मेरे फैमिली में उतनी ज़्यादा कोई इस तरह के नहीं है कि बहुत अच्छे से मुझे करियर एडवाइस कंसोल कर सके। दे वर जस्ट इनटू के इतना पढ़ लिया यार, बहुत है। मतलब ऑब्वियसली ग्रेजुएशन के लिए मेरे तो फोर्स तो थे, बट
फैमिली में उतना ज़्यादा किसी को नॉलेज था नहीं। मेरे सिस्टर की तरफ से फोर्स था कि मैं ग्रेजुएशन करूं। मैं ग्रेजुएशन मैंने एडमिशन भी लिया और मैंने साथ में वर्किंग करने का सोचा, तो मैंने कॉल सेंटर ज्वाइन किया। उसकी स्टोरी मैं कभी और बताऊंगा। लेकिन उसके बाद जब मैंने वहाँ से जॉब छोड़ा तो मैं दूसरी जगह पे ज्वाइन करता हूँ जो कि इंग्लिश कॉल सेंटर होता है। नॉट ज्वाइन करता हूँ, मैं इंटरव्यू देने जाता हूँ। और जब मैं इंटरव्यू देने जाता हूँ तो वहाँ पर मुझे एक पहला रियलाइजेशन होता है। जब मैं इंग्लिश इंटरव्यू देता हूँ और मैं फ़ेल हो जाता हूँ, तो मुझे वो फेल होने का रीज़न ये बताते हैं कि तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं है और तुम उतना अच्छा इंग्लिश बोल नहीं पाते जो हमारे क्लाइंट समझ सकें। वो मुझे पहला धक्का लगता है और मैं जब वहाँ से वापस आ रहा होता हूँ तभी मैं फाइंड आउट करता हूँ कि क्या बढ़िया प्रोनाउंसिएशन किसे बोलते हैं, मतलब क्या होता है ये, वाई ऐसा है क्यों, मतलब। तो मैं जब इंटरनेट पर सर्च करता हूँ, रैप्स देखता हूँ इंग्लिश में, और इंग्लिश में बाहर के लोगों को फाइंड आउट करता हूँ, एनी मेरी को फाइंड करता हूँ, एम ये वो जितने भी हैं अपने, जे कोल एंड रस। मैं रैप की दुनिया में घुसता हूँ उस टाइम पे, ठीक है। इसके ऊपर भी हम कभी और बात करेंगे कि मैं रैप की दुनिया में किस तरह से घुसता हूँ। तो उस टाइम पे मैं जब 12th पास करने के बाद एंट्री करता हूँ और बाहर की दुनिया को देखता हूँ और उनकी इंग्लिश को सुनता हूँ, तो मुझे रियलाइज़ होता है कि मैंने तो अभी कुछ भी नहीं सीखा, मुझे तो अभी बहुत कुछ सीखना है। द वर्ल्ड इज़ सो बिग। और अभी भी ये रियलाइज़ है, अभी भी मुझे पता है कि अभी बहुत कुछ सीखना है। मेरी इंग्लिश उतनी खास है भी नहीं अभी भी, जैसे इतनी अच्छी है कि मैं कन्वर्सेशन कर सकता हूँ। तो मैं इस चीज़ से स्टार्ट करता हूँ सीखना, प्रोनाउंसिएशन अपने ठीक करता हूँ और इंग्लिश सीखना स्टार्ट करता हूँ फिर से। जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे बहुत कुछ आ गया, पर ऐसा नहीं है, अभी भी मुझे बहुत कुछ सीखना है। तो मैं वहाँ से अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करना स्टार्ट करता हूँ। और उसके बाद कहानी में आता है ट्विस्ट। जैसे ही मुझे धीरे धीरे अमेरिकन एक्सेंट एंड ब्रिटिश एक्सेंट समझ में आना स्टार्ट हो जाता है और मैं समझने लगता हूँ कि वो क्या बोल रहे हैं, तो मेरा जो विज़न है, जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी कंटेंट तक विज़न था, वो ब्रॉड हो जाता है वर्ल्ड वाले कंटेंट से। बिकॉज ये एक ऐसा लैंग्वेज है जो पूरी दुनिया में चलता है और हर कोई ये लैंग्वेज बोलता है, हर किसी को ये लैंग्वेज आती है, और अगर नहीं आती है तो वो उसको सीखता है, क्योंकि ये यूनिवर्सल लैंग्वेज है और इसको आप कहीं भी बोलोगे तो कोई ना कोई आपको इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन मिल ही जाएगा। तो जब मैं देखता हूँ कि मेरा कंटेंट का दायरा यूँ बढ़ गया, इट इज़ लाइक अ थर्ड आई, मेरी तीसरी आँख खुल गई है, ठीक है। पता नहीं ये मेटाफर सही होगा या नहीं होगा, बट यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। तो मैं बहुत सारे ऐसे कंटेंट मुझे मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, देखना स्टार्ट कर देता हूँ, मतलब सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट लोगों को देखना स्टार्ट करता हूँ, जो कि मेरा अब तक सिर्फ इंडिया तक विज़न था, वो अब ब्रॉड हो चुका है पूरे वर्ल्ड में। जो वर्ल्ड के सबसे एक्सपर्ट लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, समझदार लोग हैं और जिन्होंने लाइफ में बहुत कुछ किया है, वो लोग जो कंटेंट बना रहे हैं, जो अपने बारे में बता रहे हैं, उन लोगों का कंटेंट मुझ तक एक्सपोजर आता है और मैं उन लोगों को देखना स्टार्ट करता हूँ और बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ उन लोगों से जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट लोग हैं, उन लोगों से जो बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में कर चुके हैं। और इसकी वजह से मेरे लाइफ में बहुत सारी डिसीजन मेकिंग और अंडरस्टैंडिंग और थिंकिंग कैपेसिटी एंड थिंकिंग मतलब हर एक चीज़ चेंज होती है। मेरा मतलब पूरा लाइफ चेंज होता है, मेरे बिलीफ चेंज होते हैं। इस चीज़ के ऊपर भी बात करेंगे हम कभी, किस तरीके से मेरा बिलीफ चेंज होता है, किस तरीके से मैं दुनिया को परसीव करना स्टार्ट करता हूँ। जहाँ मेरी लिमिटेड नॉलेज बहुत नैरो थी, वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाती है, किस तरीके से मेरी दुनिया को देखने की नज़रिया बिल्कुल चेंज हो जाता है। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है शायद कि जिन लोगों को इंग्लिश आता है वो लोग बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, जो चीज़ें कोई एक बंदा नहीं देख सकता, जिसको सिर्फ एक लैंग्वेज आता है। तो इस वजह से उसका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है, उसका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, जो उसका ब्रेन का कैपेसिटी लेवल है, वो थोड़ा बढ़ जाता है। ऑब्वियसली तुम किसी भी लैंग्वेज को अगर सीखते हो तो इट इज़ लाइक अ न्यू आई टू यू, कि तुम एक नए नज़रिए से दुनिया को देखना स्टार्ट करते हो जब भी तुम किसी एक नए लैंग्वेज को सीखते हो। और उसमें अगर तुम क्लासीफाई करोगे कि कौन कौन से लैंग्वेज तुम सीखोगे और कौन कौन सी आय आएगी, तो इस तरीके से तुम अगर ध्यान से देखोगे तो हर एक लैंग्वेज एक न्यू आय मिलेगा तुम्हें और एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा दुनिया को देखने का। और अगर तुम लोग को इंग्लिश सच में उतना अच्छे तरीके से नहीं आता है तो मेरा सजेशन है कि तुम सिर्फ और सिर्फ 6 महीना लगा करके यूट्यूब पे ही किसी की भी वीडियो, एक प्लेलिस्ट देखना स्टार्ट करो और ट्राई करो इंग्लिश स्पीकिंग करना। तुम्हारी लाइफ में फिनोमिनन चेंज आएगा, बहुत ज़्यादा तुम्हारी लाइफ में चेंज आएगा, क्योंकि तुम उन चीज़ों को भी देखना शुरू कर दोगे जिन चीज़ों के तुम्हें समझ में नहीं आता कि ये क्या है, और तुम्हारे पास सजेशंस भी नहीं आते होंगे अभी इंग्लिश में जो बहुत सारी वीडियोस होती हैं। तुम उन लोगों को देखना स्टार्ट करोगे जो अपने लाइफ में बहुत बड़ा कुछ कर चुके हैं, तुम उन लोगों को समझना स्टार्ट करोगे, उन लोगों को देखना स्टार्ट करोगे। ये मेरे लाइफ में चेंज आता है, मेरे करियर में ग्रोथ आता है। बिकॉज अगर तुम किसी कंपनी में इंटरव्यू वगैरह दोगे तो वो
इंग्लिश को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, वो इंग्लिश में ही बात करते हैं, पूरा इंटरव्यू इंग्लिश में ही होता है, तो वहाँ पे तुम्हारा बहुत ज़्यादा एक एक तुम्हारा प्रेजेंस बनता है, एक तुम्हारी अलग तरीके से इमेज बनती है कि यू नो द इंग्लिश। लाइक ये अगर देखा जा रहा है ना कि अगर तुम्हें इंग्लिश आता है और तुम समझदार हो, इसका रीज़न ही यही है कि तुम्हारे पास जो वर्ल्ड व्यू है वो बहुत बड़ा है। ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा कि जो लोग हिंदी सिर्फ आता है जिनको, या फिर जिनको सिर्फ एक लैंग्वेज आता है वो कम समझदार हैं, उनमें भी बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। और ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा कि सारे इंग्लिश बोलने वाले बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, ये एक टाइप ऑफ डिस्क्लेमर समझ लो। लेकिन मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा है मोस्ट ऑफ द पीपल के साथ जिनको इंग्लिश आता है, उसमें 70-80% लोग बहुत ज़्यादा मुझे समझदार मिले, बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल मिले। ऑब्वियसली उसमें बहुत सारे लोग उस तरीके के भी हैं जिनको उन चीज़ों का एक्सपोजर नहीं हुआ, उनको सिर्फ लैंग्वेज आता है। और ऑब्वियसली ये है तो सिर्फ एक लैंग्वेज ही, इस चीज़ को तुम ये मत समझो कि अगर किसी को इंग्लिश आता है तो वो बहुत टॉप का बंदा है, ऐसा कुछ नहीं है तो सिर्फ लैंग्वेज। इट इज़ ऑन द टॉपिक कि वो किस तरह के कंटेंट कंज्यूम करता है, किस तरह के लोगों से मिलता है, किस तरह के लोगों से बात करता है, उसके फ्रेंड्स कैसे, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है ये चीज़। लेकिन इंग्लिश से एक चीज़ तुम्हारे लाइफ में ऐड अप हो जाता है, वो ये चीज़ है कि तुमको एक्सपोजर मिल जाता है बहुत ज़्यादा बड़ा, जिससे तुम पिकअप कर सकते हो बहुत अच्छे लोगों को, ऑब्वियसली बहुत बुरे लोगों भी हैं, क्योंकि तुम्हारे पास अब वर्ल्ड व्यू छोटा नहीं है। अब तुम वीडियोस या फिर तुम कंटेंट वो नहीं पढ़ रहे हो जो सिर्फ एक रीज़न स्पेसिफिक है या फिर एक लैंग्वेज स्पेसिफिक है। तुम अब बहुत ब्रॉड हो चुके हो और दुनिया की कोई भी चीज़ को समझने के लिए रेडी हो, कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी हो, कोई भी और लर्निंग बहुत फास्ट हो जाती है इंग्लिश सीखने के बाद, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीज़ें इंग्लिश में ही हैं। मुझे ज़्यादातर लगता है कि हम इंग्लिश को इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट इसी वजह से देते हैं बिकॉज उनका द वर्ल्ड व्यू बड़ा हो जाता है इंग्लिश सीखने के बाद, क्योंकि दुनिया के बहुत सारे लोग, दुनिया में कितने सारे लोग हैं और वो सभी एक ऐसे लैंग्वेज में बात करते हैं जो कि ज़्यादातर लोग दुनिया में समझ पाएँ। ऑब्वियसली इसका अगर तुम पॉलिटिकल रीज़न देखोगे तो ब्रिटिश ने एक टाइम पे पूरी दुनिया पे राज किया है, इस वजह से हर कोई इंग्लिश से इन्फ्लुएंस है कहीं ना कहीं, और इसी वजह से ये प्राइमरी लैंग्वेज बन चुका है अभी के टाइम पे। एंड तुम अगर ध्यान से देखो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यू कैन नॉट सर्वाइव इफ़ यू डोंट नो इंग्लिश। तुम जिस फ़ोन पे वीडियो देख रहे हो उसमें भी सारे कंटेंट, सब कुछ, टाइटल, कमेंट सेक्शन, सब कुछ इंग्लिश में ही है। तो इंग्लिश से पूरे घिरे ही हुए हो तुम लोग। अगर तुम इस चीज़ को हेट करना शुरू करोगे तो तुम्हारे लिए ही नुकसान होगा। तुम इस चीज़ को हेट करने के बजाय इसको एज अ न्यू स्किल सीखो और उसको अक्वायर करके आगे बढ़ो। लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों से ऐसे बात किया है कि यार ऐसा थोड़ी ना होता है, तुझे इंग्लिश आता तो ज़्यादा स्मार्ट है क्या, वो बहुत सारे इस तरह के डायलॉग्स होते हैं। तो देज ऑल आर एक्सक्यूजेस। मुझे ऐसा लगता है यू नीड टू लर्न इंग्लिश और उसको एम्ब्रेस करो। ऑब्वियसली प्राइमरी लैंग्वेज हमारी हिंदी है, हम हिंदी में ही कन्वर्सेशन करते हैं, बट तुम्हारे पास एक नया स्किल भी है जिससे तुम नए लोगों से कन्वर्सेशन कर सकते हो, नए लोगों से बात कर सकते हो, नए लोगों से कनेक्शन बना सकते हो, है ना। सो दिस इज़ द थिंग। ये सब कुछ मुझे अपने बारे में बताना था तुम्हें और किस तरह से मेरे लाइफ में इम्प्रूवमेंट आया वो दिखाना था। ठीक है, कमेंट करो, लाइक करो वीडियो को, एंड बाय।